नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके कुंडली में वृश्चिक राशि का शुक्र होगा तो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो किस प्रकार का होगा। मतलब प्रेम में आपकी जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो किस प्रकार की होंगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वृश्चिक राशि का जो शुक्र है वो पहचाने कैसे कि आपकी कुंडली में जो रुचिक राशि में ही शुक्र है। अमूमन तौर पर हम ये तो जान लेते हैं कि हमारी कुंडली की राशि कौन सी है, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उसके बारे में हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके पास कुंडली है तो कुंडली में अगर आप देखें तो कुंडली में 12 खाने नजर आते हैं। इन सभी 12 खानों में अंक होते हैं जो कि 1 से लेकर 12 तक होते हैं। अब ये जो अंक होते हैं वो अंक हर एक राशि के निदर्शक होते हैं। जैसे कि मेष राशि के लिए 1 अंक है, वृषभ के लिए 2 है, कर्क के लिए 4 है, या फिर कन्या के लिए 6 है। इस प्रकार से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए अपना अपना एक एक अंक होता है। तो उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में 8 अंक में जो खाना है, या फिर 8 अंक जिस खाने में है, उस खाने में या फिर उस स्थान में या फिर उस भाव में यदि शुक्र है, तो ये जो वीडियो है वो आप ही के लिए है। तो अगर और इस प्रकार से यदि योग है तो उसे हम वृश्चिक राशि का शुक्र कह सकते हैं। तो यदि वृश्चिक राशि का शुक्र है तो जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक राशि से या फिर शुक्र से आपको आपकी जो अधिभौतिक सुख है या फिर जो रहन सहन है उसके बारे में भी कहा जा सकता है। तो रहन सहन के मामले में यदि देखा जाए तो यदि वृश्चिक राशि का शुक्र है तो आपका जो रहन सहन है वो बहुत ही अच्छा होगा, नीट एंड क्लीन होगा। मतलब आपका रहन सहन है वो काफी अच्छा देखा जाता है। आप रहन सहन के मामले में थोड़े से जागरूक रहते हो, या फिर फैशन के मामले में भी आपको पता चलता है या फिर पता होता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रहन सहन के मामले में किसी भी प्रकार के ऐसी बड़ी बहुत अलग से ऐसी बात आप में देखी नहीं जाती। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके कुंडली में वृश्चिक राशि का शुक्र है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि वृश्चिक राशि का शुक्र है तो आपके जो रिलेशनशिप होंगे वो ज्यादा ओपन नहीं होते या फिर ज्यादा समाज के सामने नहीं आते। कई दफा ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप में होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि आप कितने जो व्यक्ति हैं उनके साथ रिलेशनशिप में है, या फिर समाज के सामने आना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन यदि वृश्चिक राशि का शुक्र है तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मली पता नहीं चलते, या फिर इनकी भी अपेक्षा होती है सामने वाले व्यक्ति से कि रिलेशनशिप में अगर आप हो तो जब तक आपके रिलेशनशिप विवाह तक नहीं जाती तब तक उसे उजागर नहीं करना या फिर उसे सामने नहीं लेना। तो यही वजह होती है। और नॉर्मली ये जो व्यक्ति होते हैं वो कई बार रिलेशनशिप में या फिर अट्रैक्शन में इन्हें देखा जाता है। सामने वाले जो व्यक्ति, खासकर एक जो बात है इस शुक्र में कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें इनमें अट्रैक्शन, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है। लेकिन वो कभी भी दिखाई नहीं देता। मतलब भौतिक रूप से ये आपको पता नहीं चलेगा कि इनके मन में आपके प्रति आकर्षण है, अट्रैक्शन है। बहुत दिनों के बाद, मतलब पहले तो ये सोच लेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार की है, उसकी सोच किस प्रकार की है, उसका रहन सहन किस प्रकार का है, जीवन के प्रति इसकी दृष्टि किस प्रकार की है, प्रेम के प्रति इसकी दृष्टि किस प्रकार की है। इन सभी के बाद ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति निर्णय लेंगे कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं भी या नहीं। तो ये बात इनमें ज्यादा ज्यादा देखी जाती है, जहां बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। हालांकि बाकी की जो राशियां है, जैसे कन्या में शुक्र हुआ, या फिर वृषभ में शुक्र हुआ, या फिर तुला राशि में भी यदि शुक्र होता है, तो वे जो लोग होते हैं वे भी सिलेक्टिव होते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि का यदि शुक्र है तो वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रहते हैं। मतलब उनका वो पहले तो ये बात है कि उनकी जो मेजरमेंट है, जो भी मतलब रिलेशनशिप में आने में, वो अपने आप के होते हैं। तो जब तक वो आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखेंगे तब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो व्यक्ति है वो आपके प्रति अट्रैक्ट हुआ है या फिर आपके प्रति वो जानकारी निकाल रहा है। तो ये बात इनमें थोड़ी देखी जाती है, थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं। मतलब इनको, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनको भी अच्छा नहीं लगता कि इनके रिलेशनशिप जो है वो उजागर हो जाए या फिर समाज के सामने आ जाए। अब ये दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मली थोड़ा सा फिजिकल रूप में ज्यादा दिखती है। जैसे कि मेष राशि का यदि शुक्र है उसमें हमने देखा, लेकिन मेष राशि का जो शुक्र है वो इसके प्रति बहुत ज्यादा ओपन रहता है। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं, वो आपको बोल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनके मन में फिजिकल अट्रैक्शन भी देखा जाता है। अब यह यहाँ और एक बात थोड़ी महत्वपूर्ण होती है
रिलेशनशिप में इनकी जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप में जाने से पहले ही ये व्यक्ति हमेशा ये देखते हैं कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, और उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही रिलेशनशिप में आते हैं। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकती है? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो नेचर होता है रिलेशनशिप में वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है। मतलब यदि इनके रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो व्यक्ति किस प्रकार से उसका रहन सहन होना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल किस प्रकार की होनी, उसने क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, किस प्रकार से बात करनी चाहिए, या फिर बाकी के लोगों के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन होना चाहिए, ऐसी जो छोटी छोटी बारीक से बारीक बातें हैं वो आप पर वो लाद देगा। मतलब थोड़े से पॉसेसिव हो जाते हैं, थोड़े से ओवर पावर हो जाते हैं। मतलब इन्हें हमेशा ये लगता है कि इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो कहीं भटक ना जाए, या फिर इनके रिलेशनशिप में वो ब्रेकअप ना आ जाए, क्योंकि खुद भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। तो इनके मन में वो चाह होती है हमेशा कि इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो कभी कहीं दूसरी इधर नहीं, या फिर भटक ना जाए। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा, और प्रेम के खातिर, क्योंकि इनकी जो आदत होती है या फिर इनका इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। मतलब प्रेम में ये जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस हद तक ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इसी वजह से किसी भी हद तक जाते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए तो यदि वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसे फ्रीडम मिलना करीबन कठिन हो जाता है। तो कभी कभी सफोकेशन वाली बात भी हो सकती है कि इनके रिलेशनशिप में आने के कारण मैं अपना खुद का जो जीवन है वो भी भूल गया या फिर भूल गई, इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन इनका मानना उसी प्रकार से रहता है। अब हम देखेंगे कि यह जो मतलब वृश्चिक राशि, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो इसमें जो 3 नक्षत्र होते हैं वो है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो यदि विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो ये जो व्यक्ति है काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, और इनके फिर ब्रेकअप होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। थोड़ा सा एरोगेंसी इनके इनमें थोड़ी देखी जाती है। यदि अनुराधा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो फिर वो फ्रेंडशिप वाली जो भावना होती है वो प्यार में देखी जाती है, रिस्पेक्ट काफी देखा जाता है। आपको थोड़ा ये जो व्यक्ति होते हैं फ्रीडम दे सकते हैं, और इनका जो प्रेम होता है वो काफी ज्यादा शुद्ध स्वरूप हो सकता है यदि अनुराधा नक्षत्र में शुक्र है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो फिर ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, और काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं प्रेम में, या फिर प्यार का जो जो भी भावना है उसमें एक्सट्रीम लेवल तक ये जो व्यक्ति होते हैं वो जा सकते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वैसे देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो उतना शुभ फलदायी माना नहीं जाता। तो ये बात थोड़ी ध्यान में लेनी आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब यदि वृश्चिक राशि में शुक्र है तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस इनमें देखा जाता है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ यदि पाप ग्रह है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के यदि ग्रह है, वो यदि ग्रह युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो फिर आपको जो रिलेशनशिप का जो सुख है वो मिलना करीबन कठिन हो जाता है। ये बात थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो भी नेगेटिव बातें मैंने कही वो बहुत ज़्यादा तौर पर इनमें देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति है उसे ये रिलेशनशिप निभानी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। उसी प्रकार यदि इस शुक्र की जो दैनिक गति है, हर एक ग्रह की अपनी अपनी दैनिक गति होती है। हालांकि रवि और चंद्रमा के बारे में देखा जाए तो इनकी जो दैनिक गति होती है वो काफी फिक्स होती है, लेकिन बाकी के जो भी ग्रह हैं इनके बारे में यदि देखा जाए तो इनकी जो दैनिक गति है वो कम ज्यादा हो सकती है। जैसे कि शुक्र के बारे में यदि देखा जाए तो शुक्र की जो दैनिक गति होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो 1 अंश 14 कला तक होती है, और कम से कम वो 0 अंश तक भी हो सकती है। अब यदि इसकी जो गति है, शुक्र की जो दैनिक गति है वो काफी कम हो, या फिर ये जो शुक्र है वो वक्री हो या विस्तंभी हो, तो वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो यही सभी बात है। उसी प्रकार यदि शुक्र यदि नवमांश कुंडली में, मतलब यदि वृश्चिक राशि का शुक्र है यदि नवमांश कुंडली में भी कौन से नवमांश में है और किस नवमांश में किस ग्रहों के साथ है, कौन से ग्रह जो ग्रह है इनके अपोज में है या फिर विरोध में है या फिर प्रतियोग में है, वो भी थोड़ा देखना आवश्यक होता है। हालांकि ये बातें हैं सूक्ष्म ज्योतिष के हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि का जो शुक्र होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, और इसी को चलते इनके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।